और मतलब सॉरी, ये एल्बम का ऊपर का कवर है। एक्चुअली रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया था। यहाँ आप लोग इनका देख सकते हो पूरा। यहाँ सलाम सबको। सो हमारा कुछ रस्म हो रहा था, तो इससे मेरा जो छोटा कज़न ब्रदर है ना, ये सबसे माशाल्लाह लंबा चौड़ा है, तो यही उठाया था दूल्हे को। मेरा घूंघट उठाया गया है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे ये लोग एकदम उस दिन बॉडीगार्ड बन के सोचे थे कि हम लोग को आना है। हाँ देखो मैं रो रही हूँ गाइस, ये देखो मैं पूरे चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ। ये देखो मेरा आउटफिट, बहुत लाइक जो मैं नमाज का तरीका आप लोगों से पूछी थी, तो आप सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। तभी व्लॉग में शेयर की थी यूट्यूब पे। पहले हल्दी लगा रही है, और इधर मेरी चाची सारे पेजेस पे ना कि मैसेजेस भी ऐसा दे रखा है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। एंड हमारा चौथा शब कदर अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मतलब रमज़ान इस बार का इतना फास्ट गुजरा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और बस 2-3 दिन और है हमारा रमज़ान, और उसके बाद फिर मतलब फिर से वही महीना। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फास्ट टाइम गुजर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम गुजर रहा है। और आज पूरे दिन भर का मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। इसके साथ साथ आज मुझे रोज़ा बहुत ख़तरनाक वाला लग भी गया था, क्योंकि आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा टाइट था और बहुत भाग दौड़ था आज मुझे। तो मार्केट गई थी मैं, तो कुछ भी लाइक जो ऑल्ट्रेशन के लिए हमने कपड़े दिए थे उन कपड़े को रिसीव करना था। उसके साथ साथ फिर मैं अपने ससुराल भी गई थी। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था। देखो पहले जब मैं यहाँ अपने घर आई थी तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ईद यहीं करूँगी। मैं बस आई थी कि चलो 7 to 10 डेज़ के लिए मैं अपने मायके चल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब था, थोड़ा मेरे भाई का भी तबीयत ख़राब था। तो मैं उस टाइम पे मतलब ऐसा अर्जेंटली मैं आ गई थी, कुछ ऐसा इरादा नहीं था। उसके बाद फिर मुझे दांत में दर्द शुरू हो गया, तो फिर मेरी सास बोली कि अरे अभी वो तो खुद मतलब तकलीफ़ में है तो उसको रहने देते अभी वहीं। उसके बाद फिर पापा बोले कि जब इतने दिन रहेगी तो बीत करके ही जाओ। मतलब मेरे घर में सबसे ज़्यादा चंचल मैं ही हूँ, और फेस्टिवल वगैरह में मतलब मेरे अलावा कोई यहाँ मतलब उतना चंचल नहीं है, और थोड़ा मुझसे रौनक भी होता है। तो पापा बोले कि नहीं अभी नहीं जाओ, ईद करके जाना। तो मतलब मेरे फादर इन लॉ से बात कर लिए, तो वो बोली ओके फ़ाइन। तो फिर मेरी जो सास है वो बोली कि अरे तुम मतलब ऐसा फीका फीका गई हो, अपने कम से कम ज्वेलरी वगैरह तो ले जाओ, ईद में क्या ही पहनोगी। तो वही ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ लेने के लिए मैं अपने ससुराल गई थी। तो मैं साथ में इफ्तार की हूँ और सब लोग साथ में बात किए हैं। और उसके बाद फिर मैं अपनी सास से भी अगेन परमिशन ली हूँ, मतलब उनको बताई हूँ कि इस टाइप का सिचुएशन है तो वहाँ पे भी थोड़ा मुझे रहना ज़रूरी है। तो मेरी सास बोली ओके फ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ अपना आराम से ईद करो, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक्चुअली देखो फेस्टिवल में मेरी अम्मी यहाँ अकेले हैं, और मतलब छोटा भाई और पापा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फेस्टिवल में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, मतलब सुबह से गेस्ट आते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मतलब रात तक आते रहते। तो ये चीज़ अकेले मेरी मम्मी हैंडल नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मेरा भी मन था कि नहीं मैं यहीं रुक जाती हूँ। बाकी वहाँ मेरी सास के साथ मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, तो वो लोग सब लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन बट मेरी मम्मी के साथ यहाँ मैं अकेली थी। हर साल मतलब हम लोग साथ में मिलजुल के सब कुछ कर लिया करते थे, बट अकेले फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता है, फेस्टिवल लगता ही नहीं है। इसलिए मैं मतलब अपनी सास से भी परमिशन ले ली, उनको कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कोई उनको एतराज़ नहीं है। हमारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, कुछ इसी टाइप से गुजरा है। और मैं अपनी अम्मी के सूट पे काफ़ी तरीके से कब्जा कर रखी हूँ। एक्चुअली मेरी अम्मी का सूट का ये सब जो फैब्रिक मटेरियल है ना बहुत अच्छा है, ऐसा गर्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। तो अब मैं भी सोच रही हूँ कि इसी मटेरियल में मैं चुंदरी का कपड़ा इसको बोलते हैं, जयपुरी चुंदरी ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं भी सोच रही हूँ इस पर गले के स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बॉडी पे। ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ कपड़े वगैरह भी पहन रखे हैं। दिस इज़ सो कंफर्टेबल। लेकिन मैं आप सबसे प्रॉमिस की हूँ कि इंशाल्लाह मैं आप लोग को डेली ब्लॉग दूंगी, बट आज मेरे पास कुछ है नहीं। और चौथा शब कदर है। हाँ, थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि लाइक जो मैं नमाज का तरीका आप लोगों से पूछी थी, तो आप सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। बिल्ली का बच्चा बोल रहा है, 2 बच्चे हैं शायद। बिल्ली का आवाज़ नहीं है, बिल्ली का बच्चे का आवाज़ है। किधर है? इधर छज्जे में छिपे क्या? आ जाओ देखते हैं। सो गाइस इधर तो नहीं दिख रहा है कहीं, किधर है? इधर नहीं है, छोड़ो। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आप लोग के साथ 2 चीज़ शेयर करने वाली। सबसे पहला चीज़ कि बहुत खूबसूरत एक मैं अलविदा जुमा के लिए ना आउटफिट मंगाई थी मीशो से, वाइट कलर का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत आउटफिट हुआ है ना,
मतलब इतने अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा कपड़ा दिया है ना, द फैब्रिक क्वालिटी इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बैक कैमरा से सूट को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि आज मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ अपनी शादी का एल्बम शेयर कर देते हैं, इससे हमारा टॉपिक भी हो जाएगा एंड एल्बम में काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोग से शेयर करी जाए, तो वाई नॉट, आ जाओ। आज का हमारा वीडियो इसी पे होता है। क्या सबसे पहला चीज़ गाइस, लुक एट द सूट। ब्लड क्यों हो गया? ये देखो गाइस सूट, फैब्रिक में इसके हल्का हल्का शाइन है, इस टाइप का दिख रहा है। एंड अंदर में आप लोग को लाइनर है यहाँ तक, कमर तक कॉटन का लाइनर अंदर में दे रखा है, जिससे कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। एंड बॉर्डर पे इस टाइप का बॉर्डर हमने दे रखा है यहाँ पे, एंड स्लीव पे बॉर्डर दे रखा है हमें, एंड यहाँ पे बटन्स है। हाँ, एक चीज़ मेरे को लगा गाइज, एक चीज़ मुझे लगा, यहाँ जो ये लोगो बना हुआ है ना, तो ये इस पे घोड़ा बना हुआ है, तो ये मतलब इस टाइप का आउटफिट पहन के नमाज नहीं हो सकता है। लाइक जिस चीज़ पे भी फिगर बने होते हैं तो उसको पहन के नमाज नहीं होता है, तो इस लोगों को हम काट देंगे और उसके बाद बाकी कहीं भी इस पर फिगर नहीं बना हुआ है, सो एवरीथिंग इज़ गुड। बस इस लोगों को हम हटा देंगे। एंड यहाँ इस टाइप का है, इसका दुपट्टा भी बहुत बढ़िया है, लाइक लुक एट दिस। बहुत चौड़ा नहीं है बट ठीक है, गुड है। और इसके दुपट्टे का क्वालिटी भी देखो, लाइक इसका फैब्रिक मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ साथ हमने पिजामा भी मिल रहा है, और ये आउटफिट मुझे 700 के आसपास का पड़ा है मीशो से। एंड दिस इज़ सो गुड। यहाँ आपको बटन्स मिल रहे हैं फ्रंट में। एक्चुअली इसका जो फैब्रिक मटेरियल है ना, ये मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो वॉश होने के बाद ये कैसा लगने वाला है, नहीं पता, बट काफ़ी अच्छा है। ये मतलब एल साइज़ में मंगा ली हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं अपनी अम्मी को पहना देती हूँ, क्योंकि मेरा मशीन नहीं है यहाँ, मेरा मशीन ससुराल में है, तो इसको मैं ऑल्टर भी नहीं कर सकती हूँ खुद से अभी। तो देखते हैं, या तो मैं अम्मी को पहनाऊँगी या तो फिर मैं खुद ही पहनूँगी, क्योंकि इसकी दुपट्टे की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मे भी शायद मेरी मम्मी नहीं पहने, बट कोई नहीं। बहुत खूबसूरत है गाइस। इसका लिंक या फिर इसका कोड मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेक ज़रूर से करना। गाइस ये हमारा एल्बम है, और मतलब सॉरी, ये एल्बम का ऊपर का कवर है कुछ इस टाइप से, और इसके अंदर हमारा एल्बम है। तो आज इसको ओपन करते हैं। हाँ, तो ये एल्बम तो हमने बनवाया है, इसके साथ साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये ऐसा एक बड़ा सा फ़ोटो भी करके मिला है। इसको हमने फ्रेमिंग करवानी है। सो दिस इज़ द पिक्चर, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो इसको हमने करवानी है फ्रेमिंग। और अब आ जाओ, अब हम अपनी एल्बम आपको दिखाते हैं, इन दोनों को साइड रखते हुए। सो गाइस ये देखो, ये हमारा एल्बम। बहुत प्यारा बना है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दिस इज़ द बैक साइड। अगर आप भी पटना से हो, अगर आपको भी कुछ इस टाइप का एल्बम या फिर वीडियोग्राफी करवाना है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चांद स्टूडियो से। समवन आस्क्ड मी व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट लाइफ, आई जस्ट स्माइल एंड सेड द पर्सन हु इज़ रीडिंग दिस, ओ माई गॉड। गाइज आप लोग भी पढ़ लो इसको। तो आ जाओ शुरू करते हैं। ऐसा करना है हमने। अभी ये ब्लैंक है, ये देखो। और पता है इन सारे पेजेस पे ना कि एक मैसेजेस भी ऐसा दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा एल्बम बना है हमारा। और ये इस टाइप का है, ये पूरा मैगज़ीन एल्बम है गाइस। यहाँ से हमारी शुरुआत है। तो ये रिसेप्शन डे का है, ये देखो। फटाफट से बस पिक्चर्स देखते जाना। मेरा वेडिंग नथ बहुत खूबसूरत था, एंड यहाँ मैं हूँ। मेरा ये वाला लहंगा भी बहुत खूबसूरत था। एक्चुअली जो मैं विदाई में लहंगा पहनी थी ना, सिर्फ उस लहंगा को मैं 30 मिनट के लिए पहनी हूँ, और बस वो वैसे ही है। अब यहाँ से हमारी हल्दी की रस्में शुरू हो गई है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा कज़न छोटा भाई है, ये मेरे बड़े भैया है, और ये हमारा सबसे छोटा भाई है। मतलब कज़न ही है, बट हमारे में कज़न और अपना भाई में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम अपने की जैसे ही है। ये मैं रही, बहुत प्यारा मेरा फूल का गहना बना था, बहुत ही खूबसूरत बना था। और इधर है मेरी अम्मी, और ये मेरी चाची, और यहाँ मैं, ये मेरी दादी, यहाँ मेरी अम्मी, और यहाँ मैं। अब यहाँ मेरी अम्मी मुझे सबसे पहले हल्दी लगा रही है,
और इधर मेरी चाची मुझे हल्दी लगा रही है। और ये वाला फ़ोटो देखो, इन लोगों ने कैसा फ़ोटो सेलेक्ट करके दिए हैं, मतलब वाव। और हल्दी के दिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था ना कि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और जब मैं रोना शुरू की थी तो मैं बहुत ख़तरनाक वाला बेहोश हो गई थी। हाँ, और वो मेरे घर में हुआ था, इसलिए जब हल्दी का फंक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे स्पेशली सबको मना किया गया था कि कोई भी इमोशनल नहीं होगा और यास्मीन के सामने कोई भी रोएगा नहीं, वरना फिर जब मैं रोने लग जाऊँगी तो फिर मैटर ख़राब हो जाता। इधर मेरे भाई लोग बहुत इन्जॉय किए हैं शादी को। इधर मैं हूँ, मैं भी बहुत इन्जॉय की हूँ, ऐसा नहीं कि कोने में बैठ के रो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे साथ। इधर मेरी दादी मुझे हल्दी लगा रही है, यानी ये प्यारी सी बच्ची है मुझे हल्दी लगा रही है। इधर मेरे भाई लोग मुझे हल्दी लगा रहे हैं, और इधर मेरे बड़े भाई मुझे हल्दी लगा रहे हैं। ये मेरी नेबर है, और ये मेरी फ्रेंड, ये सुगंधा, ये मेरी फ्रेंड फिरदौस, एंड ये मेरी फ्रेंड रेशमी। तो ये हम तीनों ही बचपन की फ्रेंड है, मतलब जब हम लोग स्टैंडर्ड 4th में थे तब से हमारी फ्रेंडशिप है और अभी तक है माशाल्लाह। एंड गाइज यहाँ मेरी फ्रेंड मुझे हल्दी लगा रही है। इसकी शादी का भी व्लॉग मैं शेयर की थी यूट्यूब पे, सबसे पहले हमारे ग्रुप पे सीसी की शादी हुई थी। और ये रही उस्मा, ये रहे मेरे बड़े भाई। इधर हम सब थे। अब आप लोग देखते जाओ, लाइक ये हमारी फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स लोग के साथ, भाई लोग के साथ, और मतलब हमने बहुत मस्ती करी थी। यहाँ मेरे भाई बेचारे थक चुके हैं, दोनों के दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा। गाइज शादी में जो हमारी फैमिली मेम्बर्स थकते हैं ना, चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, थकावट दोनों पे होता है। बट हाँ, लड़की के शादी में थोड़ा ज़्यादा ही भागदौड़ होता है, और अगर बहन मुझ जैसी हो नखरीली तो कुछ ज़्यादा ही भागदौड़ होता है। मेरे भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़े मेरे शादी में, मैं जो बोलती गई हूँ वो लोग एक पैर पे खड़े थे। एंड मतलब बहुत अलग सा मोमेंट था। यहाँ केक सरप्राइजिंग मेरी ये फ्रेंड दी थी जिसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ है। एक्चुअली यहाँ सब लोग के मुंह बहुत बड़े बड़े से अभी खुले हुए हैं, क्योंकि हम लोग चिल्ला रहे थे ये। तो ये बहुत प्रिटी सा एक सरप्राइज़ था, जो कि मेरे शादी का एक बहुत स्पेशल मोमेंट क्रिएट की थी ये। सो थैंक यू सो मच। इसका नाम रूमी है, एंड ये मेरी नेबर है। तो बहुत स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो गया था, वो थोड़ा सा ही ना, पूरे हल्दी के मोमेंट में जान आ गया था। और इधर मेरी चाची, इधर मेरी भाभी हैं, और ये आतिक है। आतिक को मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पैम्पर करते आई हूँ। आतिक मेरा नेबर है, बट सबको लगता था कि वो मेरा फैमिली मेम्बर है, क्योंकि जब मैं यहाँ थी तो हमेशा वो मेरे साथ रहता था। यहाँ ये लोग भी मेरी चचेरी दादी जो होती है ना, वो लोग हैं। एक्चुअली हमारा फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और सब मतलब सबसे बोल चाल है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई किससे कोई मुँह फुला रखा है, कुछ ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो मेरा आउटफिट, बहुत ज़्यादा फ्लेयर था इसमें, और इस आउटफिट को मैं खुद से सिली थी। हाँ, मैं ये वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर की थी। एंड माशाल्लाह ये फ़ोटो कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है ना, मतलब 4 चांद लग गया था। देखो उस दिन हुआ ये था ना कि येलो कलर का मेरे पास हल्दी का एक आउटफिट था, बट उसको जब मैं पहनी तो वो मुझे हुआ नहीं, और बहुत टाइट हो रहा था, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। और ये मेरा आउटफिट मेहंदी के लिए था, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, बस एक आउटफिट को ही पहन के काम चला लेते हैं। तो मैं मेहंदी वाला ही अपना आउटफिट जो है सो पहन ली थी, और हल्दी वाले को हटा दी थी। यहाँ पे बहुत मस्त मस्त पोजेस वगैरह में घूमते हुए, हंसते हुए, गाते हुए। इस स्कर्ट के अंदर अगर मैं कैनकन डालती ना तो खड़े होने के बाद भी इसका फ्लेयर पता चलता, बट मैं कैनकन इसमें नहीं डाली थी। फोटोज़ तो बहुत अच्छी अच्छी ली हैं भैया ने, मानना पड़ेगा ये बात। देखो हर पेजेस के नीचे में ऐसा ऐसा आपको कुछ कुछ मैसेजेस देखने को मिलेंगे। एंड ये देखो हमारे पोजेस, ये भैया ही चश्मा लेके आए थे, और भैया ही पोज बता रहे थे कि हाँ आप ऐसा पोज कर लो, आप ऐसा पोज कर लो। मैं बोली वाह बहुत अच्छा। अब यहाँ से द वेडिंग नाइट लाइट शुरू होता है, सॉरी वेडिंग हाईलाइट शुरू होता है, नाइट लाइट बोल रही हूँ मैं। सो रेडी टू स्टार्ट द एडवेंचर कॉल्ड मैरिज। तो ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, और ये मेरे छोटे मामू हैं। तो ये मेरे बड़े भाई और ये मेरे छोटे मामू, ये मेरे छोटे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, और इधर भैया के ग्रुप्स हैं। ये रहे मेरे पापा, एक्चुअली बहुत थक गए थे यार ये लोग। और इधर मेरी फ्रेंड रही, और इधर मेरे पापा, ये मेरे भैया लगे रिश्ते में, और ये लोग शायद मेरे मामू हैं। हाँ ये मेरे मामू हैं। तो और इधर मेरे भाई लोग हैं, माय स्वीट फैमिली।
चलिए जी, अब यहाँ से आपके जीजू आ चुके हैं बारात लेके। तो मतलब ये गाड़ी आ चुकी है बारात की। और ये सबसे मेरा जो छोटा कज़न ब्रदर है ना, ये सबसे माशाल्लाह लंबा चौड़ा है, तो यही उठाया था दूल्हे को, मतलब आप लोग के जीजू को। और ये फ़ोटो इनका बहुत खूबसूरत आया है, बहुत अच्छा फ़ोटो आया इनका। और इधर इनके सारे फ्रेंड्स हैं, इधर ये हैं। चलिए जी, अब यहाँ से कुछ रस्में बोल रही हूँ, कुछ रस्में जो थी सो शुरू हो चुकी थी। और यहाँ नाश्ते का जो बॉक्स था वो सबको दिया जा रहा था। अब देखो नाश्ते जो बाराती को जो हम लोग नाश्ते के बॉक्स जो रेडी करवाए थे ना, उसके साथ साथ मेरे भाइयों को ये वाले कैरी बैग भी रेडी करवाए थे, जिस पे मेरा और इनका नाम प्रिंट हुआ था। तो इसके अंदर ही नाश्ते का डब्बा, पानी का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब सब कुछ इस टाइप से किया गया था। एंड लुक एट दिस। अब इधर कुछ महफिलें जमी हुई हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इधर डाला वाला शायद खोला गया था। इधर रही मेरी अम्मी, मेरी चाची। मेरी अम्मी का एक्चुअली रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया था, ये आँख आप लोग इनका देख सकते हो, पूरा सुझा ली थी रोते रोते। और इधर मेरी चाची, ये निकाह का मोमेंट था। और इधर ये रहे, पता नहीं क्या सोच रहे। और इधर मेरा निकाह का मोमेंट था। हाँ, मेरी मेहंदी के बारे में बहुत लोगों ने पूछा कि तुम इतनी गंदी मेहंदी क्यों लगवाई थी। इस दिन बहुत गंदा ट्रेजेडी हुआ था और मैं बताती हूँ। सो गाइस, मेहंदी वाले दिन नहीं बोलूँगी, मेहंदी वाले रात ऐसा क्या ट्रेजेडी हुआ था कि मतलब मेहंदी मैं प्रॉपर लगवा नहीं पाई। मेरी मेहंदी आर्टिस्ट जो थी सो बुक्ड थी, और मैं 10 बजे रात तक, मतलब उनको मैं बोली थी कि 8 बजे से मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो मैक्सिमम 9 बजे का टाइम लगेगा और आप 2 घंटे टाइम ले लेना। और उसके बाद, क्योंकि वो लोग 2 लोग थे, तो बेसिकली 2 लड़की ही थी, तो बेसिकली मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता। मुझे बहुत हेवी मेहंदी नहीं लगवाना था और पैर में तो मेरे को एकदम सिंपल सा ही लगवाना था। तो मैं बोली थी कि आप 1 से 1.5 घंटे ले लेना, नहीं 11 बजे से पहले मैं आप लोग को आपके घर भी छोड़वा दूँगी, मतलब ड्रॉप करवा दूँगी। और एक्चुअली हुआ उस दिन ये ना कि मेरी हल्दी का फंक्शन 8:30-9 बजे से शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर फंक्शन शुरू होते होते सब कुछ करते धरते 10:30 बज गया। उसके बाद टाइम आ गया लोगों को खाना वाना खिलाने का, और फिर मुझे भी खाना खिलाने का। तो ये सब करते करते 12 बज गया। मेरी मेहंदी आर्टिस्ट 11 बजे तक वेट की, फिर उनके घर से फ़ोन आने लगा। लेडी थी, रात का पहर था, तो मैं भी फोर्स नहीं की उनको। मैं बोली अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो आप अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। क्योंकि मेरा बहुत स्पेशल मोमेंट था उस दिन, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बोली चलो मेहंदी ही है ना। सबसे पहली बात कि उस दिन जब ये सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो मैं सोची कि सिर्फ वो प्लेन पत्ते वाली मेहंदी आगे तरहत्ती पे लगवा लेते हैं, जो कि शगुन होता है, बाकी मेरे को कोई डिज़ाइन नहीं लगाना था। तो फिर मेरी जो खलेरी बहन, कज़न्स लोग, नेबर्स लोग, मतलब जो भी अगल बगल की जो लड़कियां थी, बोली नहीं 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 लगा लो, कुछ तो लगा लो, कुछ तो लगा लो। फिर मतलब सारी फ्रेंड्स लोग ही मेरी मिलके कुछ करके मेहंदी लगाई। एंड जो हो सका, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, तो जो हुआ जैसा हुआ, आई वॉज हैप्पी। मैं बोली ओके फाइन, चल लो ठीक है भाई। मेन चीज़ था कि हमें मोमेंट को एंजॉय करना था। अब उस एक मेहंदी के लिए मैं लटकना नहीं चाहती थी। मूड थोड़ा सा तो स्पॉइल हो गया था, बट कोई नहीं, चलता है। उसके बाद जब मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो शेयर की थी, तो सबने मेरे को बोले भी कि आपने इतनी गंदी मेहंदी क्यों लगवाई है। तब मुझे लगा कि यार रुक जाना चाहिए था, अगले दिन मुझे मेहंदी लगवा लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखना है। तो ये कुछ इंसिडेंट हो गया था मेरे मेहंदी वाले दिन पे। अब आ जाओ मैं आगे का दिखाती हूँ। सो यहाँ मेरा जो है निकाह हो रहा है, और हो गया निकाह। उसके बाद फिर इनसे पूछा जा रहा है, तो इधर भी निकाह हो गया। इधर मेरे पापा बैठे हैं, कुछ तो सोच रहे थे। गाइस, निकाह होने के बाद इनकी खुशी देख रहे हो। अभी आपके जीजू रहते ना, और उनके सामने मैं इस एल्बम को दिखाती ना, तब ज़्यादा मज़ा आता। इधर मेरे पापा और उनके फ्रेंड, और इधर मेरे पापा दुआ मांग रहे हैं, इधर मेरे छोटे पापा दुआ मांग रहे हैं। और ये लोग यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरी बेटी को सब कैसे हैंडल करेगा। इधर भैया से मेल मिलावट हो रहा है, ओके। एंड ये रहे मेरे दादा जो कि इनको रिंग पहना रहे हैं, फिर मेरे छोटे पापा जो कि इनको रिंग पहना रहे हैं। यहाँ मेरा बड़ा भाई इनको गोल्ड का चेन पहना रहा है। यहाँ मेरे पापा गले गले मिल रहे हैं। ये मेरे सबसे छोटे भाई के साथ फ़ोटो, ओके। अब देखो ये कर रहे हैं यहाँ सलाम सबको। एंड उसके बाद फिर अब ये लेडीज़ की बारी। तो ये जहाँ पे हो रहा था, यहाँ कोई लेडीज़ नहीं जाती हैं,
तो यहाँ पे सब मोमेंट हो जाता है। फिर यहाँ से दूल्हे को उठा करके खाना वाना खिलाने के बाद उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होता है। तो वो स्टेप यहाँ पे हो रहा है शायद। तो यहाँ पे अब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, और मतलब कुछ तो हो रहा है, फिर सब कुछ हो रहा है इधर। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है सो चला आ रहा है। और इधर हम दोनों नीचे हैं, वेट कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का। सब लोग गाइस, शादी में मज़ा बहुत आता है, जो भी बोलो, शादी के बाद की ज़िंदगी अलबत्ता आपको गुजारनी है भैया, समझ लेना। इधर ये कुछ हो रहा है। हाँ, अब देखो, सबसे पहली बात कि मैं निकाह के टाइम पे दूसरा कपड़ा पहनी हुई थी, और ये आउटफिट जो है ये शादी का आउटफिट है, इसको छापा आउटफिट बोलते हैं। तो ये मेरे ससुराल की तरफ से आया था। एक्चुअली यहाँ छापा में निकाह भी होता है, बट हमारे घर पे ये चीज़ नहीं चलता है। तो मैं अपनी मन मर्जी का कपड़ा जो है सो पहनी थी निकाह के टाइम पे। उसके बाद फिर मुझे चेंज करवा के ये कपड़ा पहना दिया गया था, और बेसिकली सब लोग बोले थे कि इस कपड़े पे ही विदाई हो जाएगा, बट मैं ली थी बहुत महंगा लहंगा, अब उसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो इसलिए विदाई के टाइम पे मैं जो था सो लहंगा चेंज की थी, क्योंकि भाई मेरी शादी थी। ये बोल दी थी कि मेरी शादी एक बार होनी है, तो लेट मी एंजॉय इट। तो ये छापा का आउटफिट जो है सो आया था उस साइड से, एंड ये माशाल्लाह वाला दुपट्टा भी आया था उधर से। एंड यहाँ मुझे लेके जाया जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पे कुछ रस्म हो रही थी जिसके बारे में मुझे नहीं है पता, और यहाँ ये मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ मेरे भाई लोग शायद मुझे सहला पहना रहे थे। हाँ, यहाँ लड़की को भी सहला पहनाया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी वही मेरे भाई लोग का वो बड़ा वाला पिक्चर है, पता नहीं, मतलब सर पे तो हाथ दिए हुए हैं, कुछ तो कर रहे थे। अब मैं तो अंदर थी भाई, मेरे को तो पता नहीं है कुछ भी। और यहाँ देखो हम दोनों साथ में, हमारे यहाँ वो पर्दे के बीचों बीच ऐसे करके हमारे यहाँ निकाह नहीं होता है। तो ये देखो, फिर अब यहाँ पे लेडीज़ लोग भी रिंग पहना रही हैं, मतलब मेरी चाची रिंग पहनाई थी, मेरी दादी रिंग पहनाई थी, एंड शायद मेरी मम्मी भी रिंग पहनाई थी। प्रॉपर इनको 7 रिंग्स पहनाए गए थे। और उसके बाद फिर सो हमारा कुछ रस्म हो रहा था, तो इस टाइप से हमारी रस्में हो रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ इनको माला पहनाया गया है, जो कि जितनी भी हमारी लेडीज़ होती हैं, घर की मेंबर्स होती हैं, या फिर जो क्लोज़ रिलेटिव्स होती हैं, तो वो सारे इस टाइप के माला पहनाते हैं। तो मेरी मम्मी सबसे पहले यहाँ पे ये वाला माला पहनाई थी, और उसके बाद फिर मेरी दादी माला पहनाई थी, फिर मेरी चाची माला पहनाई थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ते चला गया। और उसके बाद फिर जो लोग को भी दूल्हा को गिफ्ट करना होता है वो लोग ऐसा गिफ्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे हो रही थी। एंड उसके बाद अब यहाँ पे मेरा घूंघट उठा है काफ़ी टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा तक घूंघट के अंदर थी, तो मुझे एकदम कुछ दिख नहीं रहा था। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखो एकदम मेरा आँख पूरा चढ़ गया था, क्योंकि अंदर में इतना अंधेरा था। अचानक से हाँ, ये वाला सहला मुझे पहनाया गया था फूल वाला, और इस टाइप से मुझे रेडी मतलब कुछ मेकअप नहीं हुआ है। एज यू कैन सी, आप लोग के सामने हूँ मैं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हमारा क्लोज़अप शूट चल रहा था, और मुझे थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेंशन में लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्या सोच रही हूँ मैं, बट हाँ थोड़ी सी हूँ मैं टेंशन में, यहाँ पे दिख तो रही हूँ। और यहाँ पे फिर हमारे साथ कुछ रस्में हो रही थी गाइस, रस्में बहुत हुई थी हमारी शादी में। और फिर यहाँ पे भी कुछ रस्में हुई थी। फिर यहाँ मतलब मैं तो सोच रही हूँ भाई, पता नहीं क्या सोच रही थी। अगर मैं जो सोच रही थी अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। अब ये वीडियो होने वाला है बहुत बड़ा। देखो, बारात दूसरे गाड़ी में आया था, बट विदाई इस गाड़ी में हुआ था। और यहाँ मेरे भाई लोग मुझे ऊपर से लेके आ चुके हैं, मतलब मेरा रूम ऊपर साइड में था, तो ये लोग सीढ़ी पे मुझे बहुत मुश्किल से उतारे थे, क्योंकि मैं हील्स पहनी हुई थी, साथ साथ मेरा बहुत हेवी मेरा लहंगा था, और सबको संभालना, 3 दुपट्टे को मैं संभाल रही हूँ यहाँ पे, और काफ़ी कशमकश में थी मैं इस टाइम पे। तो मुझे बाहर ला कर सबसे पहले चेयर पे बिठा दिया गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड सबको ये लग रहा था कि ये फिर से बेहोश ना हो जाए, क्योंकि सबको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि इसकी शादी में, इसकी विदाई पे भी कोई नहीं रोएगा, वरना अगर ये रोई तो फिर इसको बेहोश होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए यहाँ मेरे भाई लोग पानी लेके खड़े हैं कि नहीं तुम पानी पी लो। यहाँ देखो मैं रो रही हूँ गाइस, ये देखो मैं पूरे चिल्ला के रो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ जब मेरे पापा आया ना, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी इस टाइम पे। विदाई के टाइम आप कितना भी बोल लो कि मैं नहीं रोऊंगी, बट वो सिचुएशन ऐसा होता है ना, सब खत्म। इंसान कितना भी कठोर हो, अपने माँ बाप को देख के कोई नहीं रुक सकता है, रोना ही रोना है गाइस, रोना ही रोना है। आप लोग भी तैयार हो जाना रोने के लिए। मैं हमेशा बोलती थी कि मैं एक बूंद नहीं रोऊंगी, बट लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो यहाँ पे सबका रोते रोते, मतलब रोने का सिलसिला यहाँ से चालू हो गया था।
फिर ये मेरा सबसे छोटा भाई आया तो मैं इसको भी पकड़ के बहुत रो रही थी। और उसके बाद मैं मतलब इन लोग का ये था कि अगर रो देंगे हम लोग भी तो ये और ज़्यादा रोने लगेगी, तो ये लोग मतलब बहुत कंट्रोल किए हुए थे। और यहाँ मुझे लेके जाया जा रहा था गाड़ी में बैठाने के लिए, तो मतलब यहाँ पे लग रहा था कि अरे यार मत लेके जाओ मत लेके जाओ। ये रहे मेरे छोटे पापा जो कि इतना ज़्यादा रोए थे, इतना ज़्यादा रोए थे मेरी विदाई पे, मत पूछो, बहुत ज़्यादा रोए थे। एंड ये देखो यहाँ मेरा घूंघट उठाया गया है, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे पानी पिलाने के लिए घूंघट को इस टाइप से उठाया गया था एंड फिर मुझे पानी पिलाया गया था। यहाँ मेरा सबसे छोटा भाई मेरा पैर धोने आता है, तो पैर धो के ना वो अपने रुमाल से ऐसे करके मेरा पैर पोंछेगा। और यहाँ मेरी अम्मी का भी एकदम रोते रोते हालत ख़राब था, बहुत रो रही थी यार, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर फजर का टाइम हो चुका था और हमारे यहाँ विदाई के वक्त अजान दी जाती है, तो विदाई के टाइम अजान दी जाती है, तो यहाँ पे अजान दी जा रही थी एंड फजर का पहर भी बस हो रहा था, इसलिए उस टाइम पे अजान दी जा रही थी। एंड ज़्यादा लेट नहीं किया जा रहा था क्योंकि वरना फिर फजर का जो पहर था वो हट जाता। फजर का पहर मतलब सुबह का 5 बज रहा था, 4-5 के बीच का टाइम हो रहा होगा। एंड यहाँ मेरे भाई लोग हैं। अब यहाँ से जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो रिसेप्शन का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो यहाँ ये देखो माशाल्लाह कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। तो मैं आ चुकी थी यहाँ और हम लोग को लेके जाया जा रहा था एंड यहाँ मेरे सारे भाई आए थे। ये लोग एकदम उस दिन बॉडीगार्ड बन के सोचे थे कि हम लोग को आना है, सारे ही मिक्स एंड मैच करके ब्लैक 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 पूरा ऊपर से नीचे तक ये लोग सारा फुल ऑन ब्लैक पहन के आए थे। तो मैं बोली ओके अच्छे लग रहे हो तुम सब। यहाँ फिर मेरे साथ पिक्चर्स लिया गया, स्टेज पे बिठाया गया, काफ़ी अलग सा मोमेंट था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। एंड मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही थी। अब यहाँ फिर से भाइयों को मतलब मैं सोची कि यार तुम लोग इतना ब्लैक क्यों पहन के आए हो। अब ये कुछ पिक्चर्स वगैरह ली गई है। फिर इधर हम लोग रहे हैं, ये रहे हम लोग। मेरा ये वाला पोज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। शादी मतलब हो और ये सारे पोजेस रह जाएं तो फिर शादी अधूरी है। बाप रे इतने टाइम के बाद मैं यहाँ पे हंसी हूँ, मतलब हम तीनों यहाँ पे मस्त हंस रहे हैं दांत दिखा दिखा के। ये देखो एक्चुअली मेरी चाची को शादी के बाद से जो फीवर चढ़ा था, बहुत ख़तरनाक वाला फीवर चढ़ा रहा था उनको। एंड ये रहे मेरे बड़े भाई, ये रही मेरी खाला, दिख क्यों नहीं रहा है, ये रही मेरी अम्मी, ये रही मेरी चाची, मेरी दादी, ये हम दोनों, मेरी अम्मी और चाची। हाँ अब देखो यहाँ मेरे दादा को, तो यहाँ मेरे दादा कुछ मुझे समझा रहे थे, कुछ तो बात कर रहे थे। एक्चुअली दादा के साथ और भी पिक्चर्स थी, इन लोगों ने निकलवाए नहीं है। यहाँ रही हमारी फैमिली फ़ोटो, मेरे छोटे पापा, मेरी छोटी अम्मी, ये मैं, मेरे पापा, मेरी अम्मी और दादी। इस फ़ोटो में दादा मिसिंग है, दादा को भी इधर खड़े रहना था। ओह मिसिंग हो गया गाइस। अब इधर इन लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए हैं जिस टाइम पे मुझे खाना खिलाने लेके जाया। एंड उसके बाद फिर लास्ट में हमारी कुछ पिक्चर्स क्लिक हुई थी। हाँ रिसेप्शन वाले दिन भी मेरे फूल के गहने आए थे मेरे लिए, लाइक ये इस टाइप का माथा पट्टी, हाथों के लिए, गले के लिए और इनके लिए भी ये वाला बनवा के लाया गया था। तो फूल के गहने भी हमारे यहाँ रिसेप्शन में आते हैं। और ये क्लोज़अप थोड़ा सा लैशेस वगैरह दिखाते हुए ये फ़ोटोज़ को ली गई थी एंड सो प्रिटी। एंड यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारी पिक्चर्स हैं। हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए थे जब सब लोग चले गए थे, तो हमने मतलब दोनों ही कैमरामैन, दोनों साइड के कैमरामैन बहुत ज़्यादा उतावले भी थे भाई पिक्चर्स लेने के लिए। तो हम लोग भी बोले वाई नॉट, आ जाओ, हम लोग भी रेडी हैं पोज़ के लिए। तो पोजेस वगैरह तो दिए थे हम लोग, धनाधन जितना हो रहा था उतना। बस 1 days to go, you are so beautiful। तो ये एल्बम बहुत खूबसूरत बना है गाइस। एंड ये वो फ़ोटोज़ अलग से ऐसा नहीं है, ये देखो देख सकते हो आप लोग, ये मैगज़ीन टाइप का जो कैसा मैगज़ीन पेपर होता है उस टाइप में ये एल्बम बना है। एंड दिस इज़ सो गुड। मैं आप लोग साथ अपनी शादी के वीडियोस भी ज़रूर से शेयर करूँगी। ये देखो सारे मैसेजेस इस पे के पढ़ लेना। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द लास्ट पेज।
एंड गाइस टाइमिंग देख लो, अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमें नमाज की शुरुआत करनी चाहिए। एंड ये देखो बाहर भी कितना मस्त अंधेरा हो रहा है। सो कैसा लगा आप लोग को मेरा एल्बम देख के? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आप लोग मेरे शादी की वीडियो देखनी चाहते हो? सो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच। आप सब ने बोला कि अपनी एल्बम दिखाओ, इसलिए मैं दिखाई हूँ। सो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कल कुछ हो बेहतर अलग सा करने के लिए। कल है अलविदा जुमा, तो देखते हैं कल मैं व्लॉगिंग अगर कर सकूँ तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।